द्वैत बुद्धि होने के कारण आप परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप को देख नहीं पा रहे। इसलिए परमात्मा ने तो इतने सरल मार्ग बताए साधना के, आप ऐसा मान लें सुहृदम सर्वभूतानाम, लेकिन बड़ी कठिन है। परमात्मा सबका सुहृद है, लेकिन आपकी कठिनाई कि जिसने आपका अपमान किया आप उसके प्रति कहां मान पाएंगे, क्योंकि अगर आप नहीं मानते हैं तो जिसने आपका अपमान किया उसमें भी तो भगवान विराजमान है। उस दृष्टि से यदि आप अपनी दृष्टि को उन्नत करने का प्रयत्न करेंगे तो अपमान करने वाले के भीतर भी भगवान का दर्शन करने की क्षमता जागेगी। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो आप प्रहलाद की बहुत बार कथा सुनते, जितना अपमान उसने पिता होकर अपने पुत्र का किया दुनिया में कोई कर नहीं सकता। जितना कष्ट उसने दिया उतना कोई दे नहीं सकता है। लेकिन जब नृसिंह भगवान प्रकट होते तब वो पूछते कि बोल बेटा तुझे वरदान क्या चाहिए, तो वो कहता है कि मेरे पिताजी को वही सद्गति देना जो आप प्रसन्न होकर मुझे देना चाहते हैं। यदि इस प्रकार का सुहृद भाव सब में जागृत होगा और उस परमात्मा सुहृद को आप सर्वत्र देखने का यत्न करेंगे तो ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। एक मानना होता है, एक जानना होता है। यहां ज्ञात्वा कहा है, आप अच्छी तरह से उसे प्रतिष्ठित करें, जाने। मानते तो बहुत सारे लोग हैं, कितने ही वनवासी गिरिवासी सभी भगवान को मानते हैं, अपने अपने पर्वों के दिन में जाके अपने अपने भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन ये बड़ी कठिन बात है, बहुत कम लोग हैं जो परमात्मा को ठीक से जान पाते। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति। वेत्ति शब्द का अर्थ यही कि उसको हमने भली प्रकार से जाना। बहुत मानते हैं हम सब लोग, लेकिन जिसको हम जानने का प्रयत्न करते हैं उसके लिए व्यक्ति को बहुत उत्सर्ग करना पड़ता है, उसके संबंध में बहुत अपनी सारी इच्छाओं का परित्याग करना पड़ता है। परमात्मा के संबंध में कहते हैं कि जब बुद्धि के भीतर अविद्या का मिश्रण हो जाता है तो परमात्मा के ऊपर भी नाना प्रकार के दोष मानव और जीव लगाने का यत्न करता है। ऐक्य ज्ञानम यदोत्पन्नम महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्या स्वकार्येश्च नश्यत्वेव न संशयः। ऐक्य ज्ञानम यदोत्पन्नम, वो ज्ञान उत्पन्न होता है किसके द्वारा? महावाक्येन। हम सब सन्यासियों को 4 महावाक्य सुनाए जाते हैं। जब सन्यास लेते हैं तो हमारे गुरुजन जो हमको सन्यास देते हैं 4 वाक्य, उनको महावाक्य कहा जाता है। हम उन 4 महावाक्यों पर सन्यासी लोग चिंतन करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, और एक और चौथा महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म। ये 4 वाक्यों के ऊपर हम सब लोग बार बार विचार करते हैं। जब तो अपना करते ही हैं, लेकिन इन 4 बातों को ये 4 महावाक्य माने गए। ये शरीर जो है वो ब्रह्म नहीं है, आत्मा ब्रह्म है। शरीर और शरीरी 2 शब्द हैं। शरीर में आप चल रहे हैं बैठे हुए, इसके भीतर जो विराजमान है सर्वत्र वो शरीरी है, आत्मा है। इसलिए अकेले में बैठकर उन महावाक्यों के द्वारा अपने अज्ञान को, अपनी परिधि को, अपनी सीमाओं को, अपने द्वैत को विनाश करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। वैसे तो विशेष रूप से सन्यासियों के ये महावाक्य दिए गए, लेकिन इन वाक्यों के ऊपर इस सारे सन्यासियों का कोई कॉपीराइट अधिकार नहीं कि वही बोल सकेंगे, वही चिंतन कर सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो परंपरा के अनुसार ये 4 वाक्य सुनाए जाते हैं। लेकिन इन महावाक्यों का लाभ ये है कि उससे ऐक्य ज्ञान उत्पन्न होता है, सर्वत्र एकात्मता का अनुभव जीव करता है, और उसके द्वारा अविद्या स्वकार्येश्च नश्यत्येव।